के वुहान लैब से आया कोरोना वायरस से वर्तमान में लड़ना कोई बड़ी चुनौती से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज। मेरे चैनल नीरज द वर्ल्ड सीरीज़ में आपका स्वागत है। फैक्ट नंबर 1, आखिर कोरोना वायरस का नाम कोरोना ही क्यों? कोरोना वायरस या कोविड-19 कई वायरस का एक ग्रुप है जो स्तनधारियों जैसे मनुष्य, बंदर, खरगोश ये सभी स्तनधारी हैं, अर्थात सभी स्तनधारियों और पक्षियों में फैलता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के आंकड़े के मुताबिक अब तक इस वायरस से भारत में 1223 लोगों की जान जा चुकी है और 37,736 से अधिक लोग संक्रमित हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इस वायरस का नाम कोरोना वायरस या कोविड-19 किसने रखा और क्यों रखा? बीमारियों को एक विशेष नाम इसलिए दिया जाता है ताकि उसकी संक्रामकता, रोकथाम और ट्रीटमेंट के लिए टीके बना सकें। यदि रोग का नाम नहीं रखा जाएगा तो डॉक्टर्स को बीमारी के बारे में जानने में परेशानी होगी, जिससे इलाज करना मुश्किल होगा। इसलिए रोगों को आधिकारिक तौर पर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ICD मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज में नामित किया जाता है। वायरस का नाम उनके आनुवंशिक संरचना के आधार पर रखा जाता है। वायरोलॉजिस्ट और अन्य वैज्ञानिक समुदाय इस काम को करते हैं। अब बात करते हैं कोरोना वायरस का नाम कोरोना ही क्यों रखा गया। दोस्तों, कोरोना का मतलब लैटिन भाषा में क्राउन या मुकुट होता है। कोरोना प्लाज्मा की एक आभा को भी कहते हैं जो सूर्य या अन्य सितारों के चारों ओर होती है। जब वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें वायरस सूर्य के कोरोना जैसा दिखाई दिया। यह जो वायरस है वह गोल होता है। इसकी सतह पर सूर्य के कोरोना की तरह प्रोटीन्स की शाखाएं हैं जो हर दिशा में फैलती हुई महसूस होती है। ठीक सूर्य की किरण फैलती नजर आती है वैसे ही। अब आपके मन में सवाल होगा कि कोरोना वायरस को कोविड-19 क्यों कहते हैं, तो आइए जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 फरवरी 2020 को कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 रखा। इसमें CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिसीज और 19 इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इसका पहली बार पता वर्ष 2019 में ही लगा था। उम्मीद करती हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना या कोविड-19 ही क्यों है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन। दोस्तों, आपने ट्रेन में कई बार सफ़र का मज़ा तो लिया ही होगा, पर क्या आप हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के बारे में सुना है? जी हाँ, एक ऐसी ट्रेन जो डीजल से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलती है। जर्मनी ने इस ट्रेन की शुरुआत 2018 में की थी। इस ट्रेन से प्रदूषण भी कम होता है, इसलिए इसे इको फ्रेंडली भी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वहाँ विभिन्न फैक्ट्री के कारण हो, चाहे यातायात साधनों के कारण। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए फ्रांस की मल्टीनेशनल कंपनी अल्स्टॉम ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को तैयार किया है। इस ट्रेन की खासियत है कि डीजल इंजन की तुलना में 60% कम शोर करेगी। यह पूरी तरह उत्सर्जन मुक्त है, मतलब इस ट्रेन से वायु और ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा नहीं होगा। यह ट्रेन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में सहायक है। इसकी रफ्तार और यात्रियों को ले जाने की क्षमता भी डीजल से चलने वाली ट्रेन के बराबर है। हाइड्रोजन ट्रेन डीजल इंजन जैसी तकनीक का इस्तेमाल करती है, फ़र्क सिर्फ इंजन की बनावट और ईंधन का है। इस ट्रेन में डीजल की जगह फ्यूल सेल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन की हेल्प से हाइड्रोजन जलता है और इसके ताप से बिजली उत्पन्न होता है। यह बिजली लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करेगी और इससे ट्रेन चलेगी। इस दौरान धुएं की जगह सिर्फ भाप और पानी निकलेगा। रही बात स्पीड की, तो यह ट्रेन किसी मॉडर्न ट्रेन से कम नहीं है। यह ट्रेन हाइड्रोजन के एक टैंक फुल करने पर लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकती है, और वो भी अधिकतम 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर। दोस्तों, तो अब आप जान ही गए होंगे कि यह हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन से चलती है, जिसे जर्मनी ने बढ़ती प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए बनाया था। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।